सभी को जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर को भेद को कौन जानता है। इसके लिए हम भजन संहिता 25वां अध्याय उसके 14वें वचन को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर के भेद को वही मनुष्य जान सकता है जो उससे डरता है। और इसके लिए हम डैनियल की किताब निकालते हैं और डैनियल के बारे में कुछ देखते हैं। जब डैनियल को और उसके मित्र को कुछ ऐसे भोजन दी जाती है जो उनके लिए सही नहीं होती है और जो परमेश्वर की दृष्टि में भी सही नहीं होता है, तो वो डैनियल और उसके मित्र उस भोजन को अस्वीकार करते हुए परमेश्वर का भय मानते हैं और वहाँ के अधिकारी से साधारण भोजन की मांग करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह उन पे होता है और उन्हें साधारण भोजन दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब राजा को स्वप्न आता है और उस स्वप्न का अर्थ बताने वाला उस राज्य में कोई भी पंडित नहीं होता है, क्योंकि सब उस स्वप्न का अर्थ बताने में असफल हो जाते हैं। तब राजा डैनियल के पास जाकर उसे ये बात रखता है और कहता है कि मुझे इस स्वप्न का अर्थ बता। और परमेश्वर का अनुग्रह डैनियल पे होता है और वह उस स्वप्न का अर्थ बताता है, जिसके कारण वहां पर डैनियल और डैनियल के परमेश्वर की बड़ी बड़ाई होती है। और राजा खुद परमेश्वर की गवाही देते हुए कहता है, डैनियल के दूसरे अध्याय उसके 47 वचन में लिखा है, फिर राजा ने डैनियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तो यह भेद प्रकट कर पाया। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वयं राजा भी यह गवाही देता है कि डैनियल का परमेश्वर ही भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है और कोई भी नहीं। क्योंकि उस राज्य में कई पंडित होते हैं, परंतु एक भी पंडित उस स्वप्न का अर्थ बता नहीं पाता है, केवल डैनियल ही बता पाता है। क्योंकि डैनियल का परमेश्वर यानी कि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा ही सारे भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है। अगर आपको परमेश्वर का भेद जानना है तो इसके लिए आपको परमेश्वर से डरना होगा, उन सारे अनुचित बातों को छोड़ना होगा जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। जिस प्रकार से डैनियल और उसके मित्र ने उस भोजन को मना किया, उसी प्रकार से आज आपको और मुझे हमारे जीवन के उन सारे बुरे कामों को छोड़ना है, उन्हें मना करना है। चाहे वो आपकी संगति हो, चाहे आपकी किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो, हमें उस रिश्ते को छोड़ना है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। तब जाकर हम यहोवा के भेद को समझ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन से कुछ सीखा होगा। आप सभी को जय मसीह की।